नमो अनंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अज्ञायाणं नमो भूयेशवसावुगम् ओंकारवन् संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मन विपासित तीर्था सरस्वती हरितो धूर्तांग अज्ञान तिमिरान्धा नाम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। परम प्राचार्य श्री गुरुवे नमः। ओम नमः। परम पुरुष निजार्थ को साधु भय गुण वृंद आनंदामश्चंद को वंदत हूँ सुख कंद। प्राय जीव धर्म भीरु होते, धर्म से प्राय जीव डरते हैं और मंद कसाई जीव तो डरते ही। आचार्य अमृतचंद स्वामी कहते हैं, परम रसायन रूप और परम सुख का कारण परम अहिंसा धर्म का स्वरूप सुनकर समझकर किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। धर्म के नाम पर भी हिंसा विधेय नहीं हो सकती, हिंसा करने योग्य नहीं। धर्म में हिंसा नहीं है, हिंसा में धर्म नहीं है, ये ध्यान रखना। यद्यपि जिन धर्म में भी निचली भूमिका में सावध क्रियाओं का उपदेश है, पूजा, मंदिर बनाना, पूजा करना, दान देना, वंदना करना, यात्रा के लिए जाना, आखिर सावध कार्य है। निर्बद्ध कार्य सामायिक और ध्यान है। अब यहाँ स्वाध्याय अपन कर रहे हैं तो इतनी लाइट जला रहे हैं, घर से आप यहाँ आए, अपन यहाँ आए, फिर जाएंगे बरसात में, इसीलिए तो बंद कर देते, भैया जल्दी कर लो, दिन में कर लो। लेकिन समंतबद्ध स्वामी ने स्पष्ट निर्देश दिया है, सावध लेसो बहुपुण्य रासो दोषाय नालम। जिनमें सावध कम है, आरंभी हिंसा भी अल्प है, बहुत अल्प है, और उनके निमित्त से परिणामों की विशुद्धि बहुत है। ऐसे कार्यों को उपचार से धर्म में स्वीकार कर लिया गया है, परंतु उन कार्यों में भी जो थोड़ी सी आरंभी हिंसा है अथवा धर्मायतनों की रक्षा करते हुए, धर्म की रक्षा करते हुए, देश की रक्षा करते हुए जो विरोधी हिंसा होती है, व्यापार आदि करते हुए, घर के कार्य करते हुए आरंभी और उद्योगी हिंसा होती है। व्यापार आदि में भी भाई उठावा धरी तो है, जहाँ परिग्रह है वहाँ आरंभ है, आरंभ है वहाँ हिंसा है। इस प्रकार की हिंसाएं ग्रस्त की भूमिका में, श्रावक दशा में छूट नहीं पाती, परंतु उन हिंसादिक, अल्प हिंसादिक के भय से न तो धर्म कार्य छोड़ना चाहिए और न धर्म का नाम लेकर के अयत्नाचार रूप प्रवृत्ति करना चाहिए। एक बात कई दिन पहले कही भी थी, मुख्य रूप से श्रावक दशा में संकल्पी हिंसा को हिंसा कहा जाता है। संकल्पी हिंसा जो करता है उसे हिंसक नाम दिया जाता है लोक में भी। अच्छा, सैनिक को हिंसक कौन कहता है बताओ? देश की सीमा में देश की रक्षा के लिए जो सैनिक है वे
कितनी लड़ाइयां लड़ते हैं, उनको हिंसक कहाँ कहा जाता है? आताताई कहाँ कहा जाता है? क्रूर कहाँ कहा जाता है? बता। हाँ, किसी देश पर आक्रमण करें और लूट मार मचाएं तो भैया बड़े क्रूर हैं, बड़े हत्यारे हैं, बड़े आताताई हैं, अत्याचारी हैं, तो कहा जाएगा। उनको कोई भी पूरा नगर का नगर नष्ट कर दे एक बम तोड़ करके, आज की भाषा में तो बम है, तो अभी उन्हें कोई परमवीर चक्र नहीं मिलेगा, उनकी विश्व में निंदा ही होगी। उनकी विश्व में भले आदमी निंदा ही करेंगे, प्रशंसा नहीं करेंगे, लेकिन अपने देश की रक्षा करने के लिए, किसी की शील की रक्षा करने के लिए, धर्मायतनों की रक्षा करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए अगर हिंसा होती है तो उसे हिंसक नहीं कहा जाता। कहाँ कहा जाता बता? बल्कि उनको तो वीर चक्र, महावीर चक्र, परमवीर चक्र सम्मान और दिया जाता है। ये तो जैन दर्शन है। गीता में कहते भैया युद्ध करते हुए तू देश की रक्षा कर में, और उसमें अगर मर जाएगा तो स्वर्ग मिलेगा, जिएगा तो राज मिलेगा। क्यों? दुर्योधन को नहीं, अर्जुन का मोह तोड़ने के लिए। क्यों? तुम्हारा अभिप्राय दुर्योधन के प्रति अन्याय करने का नहीं है, तुम्हारा अभिप्राय अन्याय के प्रतिकार का है। उत्तम बात है वो तो। अगर तुम्हारा इतना भी लोभ छूट करके अगर तुम दीक्षा धारण कर लो तो बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इस भूमिका में नहीं कर पा रहे तो अभी उस हिंसा को कैसे कहा कि भैया घबरा मत ही तू, मोह में मत आ जाए। जी हमारे चाचा है, जी मामा है, जी भैया है, जी थी ना। न्याय का पक्ष, सत्य का पक्ष। निष्पक्ष व्यक्ति पक्षपाती होता ही है, ध्यान रखना। अनेकांत है, अनेकांत तो अनेकांत है। सत्य का पक्ष जिसे नहीं है वह निष्पक्ष नहीं हो सकता। पक्षपाती तो उसको कहते हैं जैसे जाति का पक्ष हो, कुल का पक्ष हो, परिवार का पक्ष हो, पैसा का पक्ष हो, और किसी प्रकार के व्यक्ति का पक्ष हो, न्याय का पक्ष हो, धर्मशास्त्र में आ जाओ, अनियोग का पक्ष हो, अर्थ का पक्षपाती, काम भोगों का पक्षपाती, ये लिखे ना पक्षपाती। लेकिन बताओ जो शुद्ध न्याय के पक्ष में आकर के पक्षातिक्रांत होते हैं उनको पक्षपाती कहाँ कह रहे? बल्कि उनके लिए तो क्या कह रहे? याही के सुपक्षी ते उड़त ज्ञान गगन में, याही के विपक्षी जगजाल में रुलत है। अब देखो कितना सुंदर और संतुलित शब्द है। याही के सुपक्षी, याही के कुपक्षी नहीं। जो शुद्ध न्याय का भी एकांत पक्ष ग्रहण करके स्वच्छंद होते हैं उनको सुपक्षी नहीं कहते, याही के सुपक्षी। हाँ, सुपक्षी क्या मतलब बोलो, थोड़ा सा अर्थ स्पष्ट करो। अरे भाई, व्यवहार न्याय, निश्चय न्याय के द्वारा वस्तु के स्वरूप का निर्णय करके फिर व्यवहार संबंधी विचारों को भी छोड़कर शुद्ध न्याय का विचार करते हैं, वे पक्षातिक्रांत होते हैं। सविकल्प से निर्विकल्प एक प्रसंग है, प्रकरण है रहस्यपूर्ण चिट्ठी में। क्या है बताओ? नंबर 1, प्रथम भेद विज्ञान स्वपर का करे। आ गया ना स्वपर का? आत्मा में, मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं। एक संक्षिप्त से कथन ले लो। मैं ज्ञान स्वरूप हूं, रागादिक रूप नहीं। मैं आनंदमय हूं, दुख रूप नहीं।
मैं चेतन हूँ, जड़ नहीं, मैं जीव हूँ, अजीव नहीं। हो गया ना। अब दोनों पक्ष आ गए कि नहीं आ गए। अब पश्चात पर का विचार भी छूट जाए। देखो आ गया कि नहीं। स्वपक्षी इसका नाम है। पर का विचार माने तुम्हें क्या जरूरत है, आपका नाम क्या है, तो आप अपना नाम बता देते। ये तो कह देते, ये तो नहीं कहते ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं। आपका घर कहाँ है, तो ये तो नहीं कहते हमारा घर हाट में नहीं है, हमारा घर तिराए पे नहीं है, हमारा घर दूसरे गांव में नहीं है, हमारा घर वहां नहीं है, हमारा घर यहाँ है। अरे भाई, अस्थि में नास्ति अनुक्त होने पर भी अंतर्गर्भित है, समझ लेने लायक है। लेकिन कोई न समझ पाए, पर से भी जो नास्ति अस्थि समझता है उसे परसी नास्ति कहनी पड़ती है। जैसे भले आप लोक व्यवहार में आपका घर कहाँ है, हमारा घर यहाँ है, ये है। कितना बड़ा है, होगा 50 बाई 60 का, समझो, ठीक हो गया। लेकिन जब आपको रजिस्ट्री लिखा करनी पड़ेगी, उसकी लिखाट न्याय की लेखा जोखा होगा, तब आपको चारों ओर की सीमाएं बतानी पड़ेंगी। पूरब में इनका मकान है, पश्चिम में उनका मकान है, उत्तर में खेत है, पूर्व पश्चिम की ओर गली है, पूरब की ओर गली है। ऐसा लिखना पड़ेगा कि नहीं आपको, यहाँ रास्ता है यहाँ नहीं है, ये सीमा सील करनी पड़ेगी। ऐसे ही जब निर्णय करना पड़ेगा वस्तु का, तो शरीर को भी अपना मानने वाले हैं और आप भी तो मानते रहे। अभी कौन मान्यता छूट गई है, तो ये कहे, ये साथ में कहना पड़ेगा, मैं जीव हूं, अजीब नहीं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं, राग रूप नहीं, मैं ज्ञाता हूं, करता नहीं, मेरा सुख मेरे में है, पर मैं नहीं। अस्थि और नास्ति, तब अनेकांत बनेगा, तब आपका निर्णय स्पष्ट। तो प्रथम भेद विज्ञान स्वपर का करे, आ गए दोनों ना, निश्चय का निश्चय रूप और व्यवहार का व्यवहार रूप। ऐसा नहीं मैं आत्मा भी हूं, शरीर भी हूं, मैं ज्ञान रूपी हूं, राग रूपी हूं, मैं सुखी भी हूं और दुखी भी हूं। बताओ, दुखी भी हूं, सुखी भी हूं। थोड़ा थोड़ा, जितनी अनुकूलता उतना दुख है, जितनी अनुकूलता उतना सुख है, और जितनी प्रतिकूलता उतना दुख है। उसमें क्या बात है, क्यों भाई, और कोई तकलीफ? और तो सब ठीक है, जरा लाइट नहीं, माने इतना दुख है और इतना सुख है। अरे ये कल्पनाएं होती हैं भैया। अगर हमें निचली भूमिका में कहना भी पड़े दुख और सुख दोनों, तो कहेंगे हम, जितना ज्ञान है उतना सुख है, जितना राग है दुख है। जिसको मिथ्या तो है, अनंतानुबंधी है, उसको पूरा दुख ही दुख है। बहिरात्मा सुख स्वरूप होते हुए भी पर्याय में पूरा दुखी। निजातम ज्ञान बिना सुख देश न पायो, या मैं सुख नाय लगारा, लगार जितना भी सुख नहीं। ठीक है। परमात्मा पूर्ण सुखी, पूरा सुख परमात्मा को, पूर्ण वितरागी, पूर्ण सुखी। अब निचली भूमिका में यथा संभव आनंद, जितना राग है उतना दुख है, जितनी अभी कथाएं रह गई उतना दुख है, और जितना राग मिट गया उतना आनंद। जितना उपयोग अंतर में रमता है उतना आनंद है, और जितना पर की ओर जाता है उतना दुख है। इस बात से हमने क्या कहा था भैया, देखो ज्ञानी का राग भी जब दुख रूप है तो अज्ञानी के राग की बात क्या है, एक बात। दूसरी बात, जब प्रशस्त राग भी दुख रूप है तो अप्रशस्त राग की बात क्या है। जेऊ जहां साधक हैं तेऊ तहां बाधक हैं, बाकी राग द्वेष की कथा की कौन बात है। अभी हम
विचार कर रहे थे, लिख रहे थे, देखो शील की मर्यादाओं में या संयम की मर्यादाओं में राग पर अंकुश लगाना चाहिए। मर्यादित सीमित व्यवहार रखो, साधर्मियों में भी परस्पर भी सीमित व्यवहार। अति ज्यादा एक संग ही बैठेंगे, एक संग ही उठेंगे, एक संग ही खाएंगे, एक संग ही पिएंगे, एक ही संग सोएंगे, एक संग उठेंगे, रोएगा कौन फिर ये बताओ? कौन रोएगा फिर? बात्सल्य के चक्कर में मत रहना। अति राग खराब है। बात्सल्य मोह रहित प्रेम है। मोह और बात्सल्य का अंतर करना पड़ेगा। यद्यपि कभी कभी बात्सल्य मोह जैसा दिखाई देता है और मोह बात्सल्य जैसा दिखाई देता है, लेकिन बात्सल्य और मोह के अंतर को आपको समझना होगा। बात्सल्य में असीमित राग नहीं है, अमर्यादित राग नहीं है। कभी कभी स्वामी जी कह देते, सुना है तुमने, ऐसा बहुमन भाड़ में जाए जो परंपरा बिगाड़ता है। आएगा बहुमन बहुमन बहुमन, भूमिका के योग्य बहुमान होना चाहिए। बाबा जी कह देते, भैया न ज्यादा सेवा करो न ज्यादा सेवा कराओ, सेवा प्रयोजन पर दृष्टि रख कर उतनी सेवा करो जितनी सेवा की जरूरत है। भाई दाल में नमक उतना ही डालोगे जितनी जरूरत है। अब तुम बहुत सा नमक डाल दे तो क्या होगा? चलो बहुत सा घी डाल दे तो क्या होगा? नमक चलो कोई बात नहीं, घी बहुत सा डाल दे तो क्या होगा बताओ? नहीं बनेगा कैसे? अगर तुम खाजे बनाओ या कोई चीज बनाओ और घी बहुत सा पटक दो तो वो खिर खिर करके अलग होगा, वो बनेगा कैसे? बन भी नहीं पाएगा भैया। मन एक मात्रा, आप समझना, आयुर्वेद का सिद्धांत है हल्का भोजन भी हो और अति मात्रा हो तो भोजन भारी हो जाए, और भारी भोजन भी हो, गरिष्ठ भोजन भी होगा, और अगर मात्रा थोड़ी है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या होता है, जो गरिष्ठ भोजन होता है वो स्वाद में ज्यादा खा लेते, एक तो गरिष्ठ है एक ज्यादा, ये गड़बड़ होती है। तो हमारा मतलब ये है, नहीं, संग ही संग खा रहे, संग ही संग सो रहे, संग ही संग उठ रहे, संग ही संग बैठ रहे, संग ही संग स्वाध्याय कर रहे, संग ही संग मंदिर जा रहे, संग ही संग सब कर रहे, संग ही संग यात्रा। अरे भैया क्या करोगे? असंग को भूल गए, असंग को भूल गए तुम। बाह्य में साधन ढूंढने की व्यग्रता से जीव व्यर्थ पराधीन होता है। व्यर्थ पराधीन होता है। लोक में भी कह देते, अति का भला न बोले वो अति की भली न चूप, अति को भलो न बरस वो अति की भली न धूप। अति सर्वत्र वर्जते, धर्म कार्य में यहां नहीं। लेकिन हमारा मतलब ये राग में मर्यादा रहना चाहिए। राग का विषय प्रशस्त रहना चाहिए। शरीर के प्रति राग नहीं हो जाए, विषयानुराग न हो जाए संग में। हमें तुमसे इसलिए राग नहीं हो जाए कि शरीर की सेवा कराती रहो। हम तुम्हारे शरीर की सेवा, तो हमारे शरीर की सेवा, बस हो गए अपने। अपन दो ही जने मिलकर नहीं चलोगे। सत्संग में भी असंग को मत भूलना, असंग का लक्ष्य रखना, असंग को ध्याना। एक दृष्टांत सवेरे दिया था परसों या कल।
माता पिता अपने बेटे को अपने पैरों खड़े होना सिखाते हैं, अपने अधीन नहीं बनाए रखते। बताओ, जब लौकिक माता पिता भी अपने पैरों खड़े होना सिखाते हैं तो ये लोकोत्तर गुरु अपने ही बस तुम हमारी करते रहो, हमें ही लगे रहो। इस संबंधी कितनी चर्चा कल की थी। भैया गुरु के सामने गुरु मत बनना, समझाने मत बैठ जाना। समझाना माने ये लगता नहीं हम काहे गुरु करें, हम काहे गुरु कर रहे, नहीं, बस उतना समझाना, वहां तक ले आना, बस यहां तक ले आना, ये समझाने की बात है। बाद बाकी समझाने का काम तुम्हारी प्राथमिक चिकित्सालय की पट्टी को वो डॉक्टर खोलेगा। वो तो इतनी के लिए है कि वहां तक पहुंच जाए बस, नहीं तो बीच में ही खून निकल निकल करके बह जाएगा, मर जाएगा बेचारा, वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा। तो उसने फर्स्ट एड कर दिया, अब जाकर के वहां चेकअप करेंगे, इलाज करेंगे व्यवस्थित सही तरीके। तो हमारा काम केवल इतने हद तक है बस। पेशाम वचनानुसार अपना ही गुरुत्व मत कर बैठना कभी, अपना ही गुरुत्व मत कर बैठना, अलग से समझाने की कोशिश मत करना एक दूसरों को, ये हमारा, इसको हम ही नहीं, ये कभी कल्पना मत करना ये हमारा नहीं, ये इनके पास न चला जाए, ये इनके पास न चला जाए, ये हमारे पास। ये बहुत खोटी मान्यता है, खोटा अभिप्राय है। हम किसी के नहीं, हमारा कोई नहीं, ये निश्चय है। लेकिन व्यवहार कितना व्यापक है, हम सबके हैं, सब हमारे हैं, ध्यान रखना। हम सबके हैं, सब हमारे। सोनगढ़ में कक्षाएं चलती है, क्या प्रयोजन था? वो प्रवचन के लायक बनाना है, प्रवचन के विषय को स्पष्ट करना, प्रवचन के लायक, बस इतनी कक्षा की बस, इसके आगे की व्यवस्था नहीं। बस हमारी भी इतनी सोच बनी रहे, इतनी सोच बनी रहे बस। देव धर्म गुरु सो अभिमान, अनंतान वंदी जानो मान। आया शिक्षक विधान में, देव से, धर्म से, गुरु से अनंतान वंदी। स्थितिकरण है, सबका स्थितिकरण करो, वात्सल्य सबसे वात्सल्य। जैसे एकांत पक्ष में ये भी चर्चा ली है, ये हमारी वेदी है, ये हमारी प्रतिमा है, ये हमारा मंदिर है, ये हमारा ये है, जहाँ में ज्यादा है वहां में कम, नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं। सारा मंदिर हमारा है, सारी वेदियां हमारी है, सारी प्रतिमा हमारी है। अरे वहां हम कर रहे थे, हम कर रहे नहीं, हम यहाँ कर रहे हैं, क्या फर्क पा रहे, कोई फर्क थोड़ी कि नहीं। पट्टो लिखो बस यही हमारी है, यही हम कर, नहीं। एक हमने तो देखा मंजन हो रहा था, तो एक भाई थे, ठेका है अब में, तो उनकी खुद की प्रतिमा विराजमान करी थी, तो बस वो ज्यादा साफ करवे के चक्कर में रगड़ गए, पड़ गए था, निकल गया था, पॉलिश छूट गई, नई प्रतिमा थी। हाँ, हमारी तुम्हारी क्या होता भैया, भगवान की कोशिश करो। देखो भाई, क्रम क्रम से मोह को तोड़ने में जितना पुरुषार्थ है, उस द्वेष को तोड़ने में जितना पुरुषार्थ है, उससे अनंत गुना राग को तोड़ने में पुरुषार्थ है।
और लौकिक राग को तोड़ने में जितना पुरुषार्थ है उससे अनंत गुना पुरुषार्थ इस धार्मिक राग को, प्रशस्त राग को तोड़ने में। आप घुटते रहोगे, दुखी बने रहोगे, सुखी नहीं हो पाओगे। हम दृष्टांत दे देते आपको, पहले दिया था। देखो भैया, मूंग की दाल का पानी चाहे कोई पचा लेगा, लौकी चाहे कोई पचा लेगा, लेकिन बादाम का हलवा, मैसूर पाक, हर एक की ताकत नहीं है। उसके लिए पाचन बहुत एकदम बढ़िया पाचन होगा तो पच पाएगा। ऐसे सम्यक दर्शन, शुद्ध सम्यक दर्शन होगा फिर आप पचाओ, फिर कोई दिक्कत नहीं। और अगर सम्यक दर्शन ज्ञानी से होने से पहले ज्ञानियों का तुमने नकल करी, राग द्वेष फैलाए, पक्षपात फैलाए, और ये तुम्हारे कई काम खराब हो जाएगा। सब ध्यान रखना, पंचम काल में यही स्थिति है। 16 सपनों में क्या सपना देखा था? 23 तीर्थंकरों को एक विधिवत देखा, और फिर 24 में तीर्थंकर के कुछ इधर जा रहे, कुछ इधर जा रहे, कुछ इधर जा रहे, छोटे छोटे ग्रुप होंगे, छोटे छोटे होंगे, वे अपने अपने को गुरु मनवाएंगे, वे अपने कोई प्रभु, कोई गुरु, प्रभु जी और कोई गुरु जी, गुरुदेव, बस हो गई, काम खत्म हो गया। शिष्य बने रहो, साधक बने रहो, आराधक बने रहो, प्रभावक तो बहुत बहुत बाद की बात है। लाखों केवली होते हैं, एक तीर्थंकर होते हैं, कितने साधु और एक आचार्य। हमारी नहीं चली तो हम अलग, हमारी नहीं चली तो हम अलग, नहीं हमारा ग्रुप हो गया जी, हमारा ग्रुप हो गया जी, 4 जने हमारे हो गए, 2 जने हमारे हो गए। जैसे परिवारों की दशा हो गई, ये 2 हमारे हो गए, जिबन के हो गए, जिबन के हो गए। ऐसी ये सारी मोह उदय जी की वृथा आन कल्पना हो। तो हम क्या चर्चा कर रहे थे कि भैया धर्म के नाम पर जल्दी बिजुक जाता है, देख जाता है, बात को आ जाता, धर्म है। तो यहां ये कह रहे हैं धर्म के नाम पर भी हिंसा हिंसा ही है। धर्म के नाम पर हिंसा को अहिंसा नहीं, धर्म नहीं कहा जा सकता। उसके साथ में अगर धर्म कहा जाए तो कोई उपचार है, और वो कितनी, उसकी भी एक मर्यादा, कितनी कितनी साबध लेशो बहु पुण्य रासो, यतना 4 रूप प्रवृत्ति होना चाहिए। दूसरी प्रवचन सार जी से बोलो, बाद का विषय चरण योग सबसे लास्ट में, छदमस्त बेहत नहीं सर्वज्ञ प्रणीत में। हाँ, छदमस्त भेद वस्तुओं के प्रति नहीं, सर्वज्ञ प्रणीत वस्तु स्वरूप आया वो विषय, देखना या कर गया। और नहीं तो मनुष्य की जगह को मनुष्य, देव की जगह को देव, वो कुदेव वाले नहीं, को नर को मनुष्य, को भोग भूमि में जाकर के त्रियंज हो गया कुदान के फल से। कुदान के फल से वो भोग भूमि में तो जाएगा, लेकिन को भोग भूमि में जाएगा, और दान के फल से भोग भूमि में जाएगा। सम्यक दर्शन सहित अगर होगा तो कहां जाएगा? फिर वो स्वर्ग जाएगा। ये सब गतियों में अंतर पड़ जाएगा। तो पहला अज्ञानियों का असंगत प्रवर्तन क्या है? पहले श्लोक में क्या आया बताओ? हाँ, वो कहते भैया तो धर्म नहीं करें, हम तो बलि चढ़ा रहे हैं, हम तो धर्म का आयोजन कर रहे हैं, धर्म के काम कर रहे हैं। धर्म के लोभ से, पंडित जी की टोटरमल जी शब्द बोलो, निसंग हिंसादिक कार्यों में प्रवृत्ति है। सम्यक चारित्र का अन्यथा स्वरूप। कितने ही जीव हिंसादिक की, अल्प हिंसादिक के भय से भी धर्म कार्यों को भी नहीं करते।
भैया इनमें तो हिंसा होती, मंदिर बनाने में, पूजा कराने। अब घर तो मजबूरी है, घर मजबूरी है तो ये जरूरी है भैया, ध्यान रखना। अब घर तो बनाना ही पड़ेगा, घर बनाने पड़े बेटा तो मंदिर भी बनाना ही पड़ेगा। क्यों? वहां मैले परिणाम होंगे, यहाँ आकर के उज्जवल परिणाम होंगे। घर होगा तो झाड़ू भी होगी, झाड़ना भी पड़ेगा फिर वहां। तभी तो अनियतवास साधु का गुण है, अनियतवास साधु का गुण है। न घर है, न झाड़ू है, न जहां देख के वहीं नेक पीछी लगाई अपने साथ, परिमार्जन करके बैठ गए, चलते गए। कितनी सूक्ष्म क्रियाएं हैं, कितनी सूक्ष्म क्रियाएं हैं, और उनकी भी एक आध अथक क्रियाओं को पकड़ करके लोग दृष्टांत आप बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो बोलने में हिंसा होती है। सुनो, बोलते हैं, कितना बोलते हैं, कितना बोलते हैं ये बताओ। प्रबोधाय विवेकाय हिताय प्रथमाय च सम्यक तत्वोपदेशाय सताम सूक्ति प्रवर्ति। बोलने में हिंसा होती है ऐसा जानने वाले योगी मुनीश्वर बहुत थोड़ा बोलते हैं, केवल धर्म कार्य के लिए बोलते हैं, पाप कार्यों की अनुमोदना भी नहीं करते। अनुमोदना भी नहीं करेंगे। बोलते भी तो है, भोजन करते हैं, पानी पीते हैं, अरे कैसी बात है, कर सांस लेते हैं, ये कोई बात नहीं। एक असत्य होता है, एक सत्य होता है। इस छल से तुम अनर्गल प्रवर्तन का पोषण करो तो तुम्हारी संकल्प भी हिंसा हो जाएगी, ध्यान रखना। तो कितने ही, बस इतना ही कहेंगे, कितने ही निशंक धर्म का नाम लेकर के निशंक हिंसा अधिक में प्रवर्ती हैं। उनको तो व्यवहार धर्म भी नहीं है, परमार्थ धर्म तो है ही नहीं, अथवा धर्म का लेश भी नहीं है, जो निशंक हिंसा अधिक में प्रवर्ती है, जिसका परिणाम हिंसा अधिक से भयभीत है। एक लक्षण है पाप भीरु, अग भी, अग माने पाप, भी मन डरने वाला, पाप भीरु, वो पाप से डरता है। कितनी पूज्यन जी ने कैसी सुंदर लाइन लिखी है, कभी कभी पाठ कर दिया करो भाई। ये उत्तम क्रिया करता, नित रहत पाप से डरता, तो अगले नीर न पीवे, निस भोजन तजत सदीवे। और सब बढ़िया सुंदर लिखा। फिर क्या लिखा? यो उत्तम क्रिया करता, नित रहत पाप से डरता। आपको मालूम है मुनिचर्या में विशेष रूप से ये तो नियम ही है, कोई भी क्रिया होगी अंतिम कार्योत्सर्ग, कायोत्सर्ग मतलब कायासित उस क्रिया के लक्ष्य से होने वाली अल्प हिंसा के बीच निवृत्ति की भावना भाते हैं, कायोत्सर्ग करते। गमन करके गए और ईर्यापद कायोत्सर्ग, वंदना करके गए उठे ईर्यापद कायोत्सर्ग, वंदना के बाद कायोत्सर्ग। आहार लेने के लिए बैठे, शुद्ध भोजन किया है, अपने लिए बनवाया नहीं और कोई हिंसा की अनुमोदना की नहीं। ये नहीं कहा आज बहुत बढ़िया भोजन बनेगा, आज भैया खूब, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन तो भी कायोत्सर्ग करें। ये काया से भोजन का परिणाम कब छूटे प्रभु? वो कर रहे हैं, आहार कर रहे हैं, शुद्ध आहार कर रहे हैं, ये चारित्र का विषय है, ठीक है ना। और उसके प्रति कायोत्सर्ग कर रहे हैं, ये सम्यक दर्शन का कार्य है। सम्यक दर्शन अंतर में राग के अंश को भी उपाधि नहीं मानते। अब ऐसे जीव
प्रभुचंद साहब जी से कहें, जिन्हें काया भी परिग्रह है, इसलिए काया के भी संस्कार आदि का त्याग है जिन्हें, वे अन्य परिग्रह कैसे अंगीकार करेंगे? समझ में आया क्या कहा? जो काया को भी परिग्रह मानते हैं, इसलिए काया के संस्कार का त्याग है, नहाने का, धुलाने का, साफ करने का, पोषण करने का, दिखाने का। कायाश्रित, काया संबंधी जो संस्कार आदि हैं, उन संस्कारों का त्याग कर दिया। अब जो बताओ अन्य परिग्रह वो कैसे अंगीकार करेंगे? एक छोटा सा थैला आपके पास है, अथवा तो आपका शरीर ही आपको कमजोरी बीमारी में शरीर में से मंदिर आना मुश्किल हो रहा है, और हमने कही भैया तो मंदिर जा रहे हो न कि हमारे दरबार ले जाइयो एक बोरी। भैया हम बीमारी से उठे, हम बैठ बैठ के तो जा पा रहे हैं, हमारा शरीर ही हमको बोला एक बोरी चावल को ले जाओ, तुम भेज दियो, तुम दे रही हो, हम नहीं कर। जिसे काया ही बाहर लग रहा है, बताओ उसे कहा एक बोरी चावल ले जाइए हमारे, ये धर्म को काम है। धर्म को हम थोड़ी करे, पाप को काम हो रहा। हम ये कह रहे जब हम पे अपना शरीर नहीं चल रहा है तो हम ये और बोझा कैसे उठाएंगे? तो जो काया को भी अपना परिग्रह जानते हैं, इसलिए काया के प्रति भी ममत्व भाव नहीं है। काया के प्रति भी ऐसा ममत्व तो है ही नहीं जो उसके संस्कार में, उसके अभिमान में मैं सुंदर हूं, सुंदर दिखाने की व्यवस्था हो, नहीं, वो तो है ही नहीं। काया से भी उदासीन है। तो मैल छुटाने की कोशिश करते हो, रगड़ रगड़ के, मल मल करके, खूब नहा करके तन के मल का, और वे उनका जो मैल है ना, वे उसे आभूषण मान रहे। मलिन शरीर, मैला शरीर आभूषण मान रहे। एक गया सोवैयावर्ती के नाम पे, उसने ने लिया, हाथ चिकना करके रगड़ने लगा। महाराज जी बोले क्या कर रहे? कि कछु नहीं महाराज, ने भैयावर्ती करे, भैयावर्ती करे, मैल निकाल रहे हैं। कर रहे थे तो जितना चिपकना हो चिपके, जितना धुलना हो धुल जाए, जितना बहना हो बह जाए, छेदा या भेदाय को ले जाए, नष्ट बनो भले, या अन्य को रीत जाए, पर परिग्रह न मेरा है। अरे अब बता, ऊपर का और परिग्रह कौन अंगीकार करे? देखा है हमने, देखा है मैल की परत जमी, बैठिए बोले अपन तो अपन ये तो मैल निकालो, नेक और रगड़ दे, नेक और रगड़ दे। किसको दिखा रहे हैं? शरीर को ही जो मैल मान रहे हैं, शरीर को ही मैल मान रहे हैं। अब उस मैल को क्या निकालें, क्या करें? हम बहुत इन जैसी उम्र में सुनती रहती थी भजन, क्या तन मांझता रे, क्या तन धोता रे, यह तन माटी में मिल जाए, यह तन अग्नि में जल जाए। मैंने मुनराज की जो श्रद्धा है वो आचरण रूप हो गई है। मैंने ऊपर से दिख रही है बिल्कुल ऐसी, देह के प्रति उदासीनता ऐसे दिखाई दे रही है जैसे हाथ पर रखा हुआ आंवला। इसीलिए तो उनका दर्शन शुभ दर्शन माना गया है, प्रशस्त दर्शन माना गया। कोई शकल नहीं देख रहे, वो मुद्रा देख रहे, मुद्रा, छल वीतरागी नग्न मुद्रा, दृष्टि नासा पे धरे। अन्य परिग्रह कहां से हो सकता है? अरे जिन्हें परिग्रह की अनुमोदना भी नहीं है, वे अंगीकार करेंगे? अनुमोदना भी नहीं है, तुम्हारे परिग्रह की भी अन्न, सेठ बंगला तो बढ़िया बनाओ। अरे नहीं, ठीक है बसती का,
चाहे खंडा की हो चाहे बंगला की हो, अरे क्या कह रहे तुम, बस है, बस ठीक है। अकृत्रिम गुफाएं जिनका निवास है, जिनमें न किवाड़न की जरूरत, न लाइट की जरूरत, न झाड़ू की जरूरत, न कहीं, गए अपने परमार्जन करके बैठ गए। चौथे काल की बातें हैं। अरे चौथे काल पांचवें काल की बात नहीं, त्रिकालिक बात है। त्रैकालिक सत्य है ये, सार्वकालिक सार्वभौमिक सत्य है ये। मुनीश्वर ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही होते हैं, बस खत्म। जिन्होंने अपने निर्मल आत्मा का लक्ष्य हुआ, आत्मा के आनंद को वे कौन परवाह करे। ये विद्वानों ने जो लिखे ना भजन, कैसे लिख दिए, जो सिद्ध में आप में फेर न जाने सो का परवाह करे जग की। बनारसी दास जी कैसे कह गए अकबर से, परवाह करे को बब्बर की, ये बहुतक भेष धरे जग में, छवि भागई आज दिगंबर की। जिन तारण तरण को से लिया, तब कौन जरूर अडंबर की। नहीं, चिंतामणि जब घर में प्रकटो, तब कौन जरूर अडंबर की। जिन तारण तरण को से लिया, परवाह करे को बब्बर की। जिनको नहीं आस परमेश्वर की, ते आस करो सो अकबर की। हम का हमें का तो भाई अकबर के सामने ऐसा बोल रहे, ये बहुतक भेष धरे जग में, छवि भागई आज दिगंबर की। चिंतामणि जब घर में प्रकटो, तब कौन जरूर अडंबर की। जिन तारण तरण को से लिया, परवाह करे को बब्बर की। जिनको नहीं आस परमेश्वर की, ते आस करो सो अकबर की। हम का हमें नहीं, हम अरे तुम तो रोज पढ़ते हो, छोड़ो छोड़ो पर की आस करो करो। विचारना माने धर्म के नाम पर भी असंगत प्रवर्तन नहीं। असंगत प्रवर्तन को देखकर ये भी धर्म होगा, धर्म इससे भी कुछ धर्म होगा, ऐसा मत सोच करके वहां प्रवर्तन करना, वहां प्रवर्तन मत करना। विचारना हे जिनवाणी तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए तो पावे सुख चैन। भवानी के ज्ञान